सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम कथा की जो रचना है भगवान महादेव की, भगवान शिव जी ने राम कथा की रचना की है। रची महेश निज मानस राखा, इसलिए शिवरात्रि के पावन या पावन महोत्सव पर भगवान महादेव द्वारा रचित यह राम कथा गंगा में हम समस्त भक्तगण गोता लगाएंगे और अपने मानव जीवन को पवित्र करेंगे। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाने जा रहे हैं। आज तो भाई प्रथम दिवस है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग से। आज कथा भी बहुत विलम्ब हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा सार समझिएगा। ठंडी है, आप लोगों को बैठने में भी तकलीफ होगी, दिन भर का थकावट भी है, लेकिन जो आनंद आपको 4 घंटे में जो कथा में आनंद आने वाली है, वो केवल हम आपको 1 घंटे के अंतर्गत पूरी कथा का सार हम आपको समझा देंगे। आज ज़्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन कल से ठीक जो समय कथा का निर्धारित हुआ है उस समय पर आप सभी लोग उपस्थित होइएगा। और कल से जो कथा चलेगी 4 घंटे की कथा प्रतिदिन 4 घंटे की कथा चलेगी, यह दिव्य सत्संग चलेगा। और 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ में गोता लगाकर हम भगवान से राम की कृपा को प्राप्त करेंगे। कथा सुनने से बहुत लाभ होता है भाई। आज तो प्रथम दिवस है, इसलिए थोड़ा कथा की महिमा को समझनी होगी। बहुत लाभ, अपने जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है कथा से। जो आपके जीवन में संकट आया है, दुख आया है, विपत्ति आई है, मन अशांत हो जाता है, कभी कभी संसार में जीवन जीने की इच्छा नहीं होती है, कई लोग आत्महत्या करने के ऊपर हुई आते हैं। जब ऐसा समय आ जाए, जीवन में आप व्यथा जब आ जाए, तब कथा सुनिए। कथा आपको बहुत लाभ देता है, कथा से बहुत लाभ होता है। जीवन का सारा दुख की निवृत्ति हो जाता है कथा सुनने से। तभी तो अशोक वाटिका में माता सीता जी रावण हरण करके लेके गया सीता जी को, और सीता जी बहुत दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि अब शरीर से प्राण चला जाए, शांति मिले। और ऐसी व्याकुलता अवस्था में हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में आए और राम कथा श्रवण कराया है, तो सीता जी के दुख दूर होने लगे। कथा सुनने से जीवन का दुख दूर हो जाएगा, सारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन थोड़ी आपको भावना बनानी होगी, भाई हमें कर्तव्य करना है, कथा करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ करने के पूर्व रामचरितमानस में 7 श्लोक लिखे। बालकांड का जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले जो श्लोक लिखे हैं वो 7 श्लोक है। और रामचरितमानस का जो कांड है वो भी 7 है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, ऐसे 7 कांड है। और 7 श्लोक में बालकांड की मंगलाचरण संस्कृत के श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे।
केवल 7 ही श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? कारण कि यह राम कथा, श्री राम जी मानस की जो कथा है, सप्ताह के कोई भी दिन इस कथा का शुभारंभ किया जा सकता है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक को लिखकर 7 श्लोकों में बालकांड की वंदना की है। संगीत के विद्वानों का मत है कि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो कोई भी स्वर में, कोई भी राग में गाया जा सकता है। और संगीत के स्वर होते हैं 7, सारे गामा पाधा निशा, ये 7 स्वर होते हैं। तो 7 स्वरों में कोई भी स्वर में इस रामचरितमानस की चौपाइयों को गाया जा सकता है, इसलिए 7 श्लोक लिखे हैं। विद्वानों ने कई प्रकार का अर्थ निकाला, पर हमें इसमें समय ज्यादा व्यस्त नहीं करना है। तो 7 श्लोक लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रथम श्लोक को समझिएगा। प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी ने लिखा, कथा में मन लगेगा कैसे? कथा आपको आनंद देगी कैसे? जब आपका मन कथा से जुड़ा हुआ होगा तब। वर्णनार्थ संधान, प्रथम मंत्र में गोस्वामी तुलसीदास ने गणपति और माता सरस्वती को प्रणाम किया। गणपति और सरस्वती को प्रणाम किया है और उसने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। वंदे वाणी विनायको, जीवन में वाणी आवश्यक है। वंदे वाणी विनायको, गणपति की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से ज्ञान और वाणी जो होती है गणपति की कृपा से ही प्राप्त होता है। जीवन में विनय और विवेक 2 चीज बहुत आवश्यक है, इसलिए इस कथा के शुभारंभ में गणपति और सरस्वती की वंदना की। मां सरस्वती की कृपा से बोलने की कला आती है, ज्ञान प्राप्त होता है। गणपति बुद्धि के दाता है, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या दूसरे श्लोक में त्रिभुवन के जननी माता पार्वती और शिव जी की वंदना की गई है, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। जब तक हृदय में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक संत महात्माओं की कथा में भी रुचि नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है। तीसरा श्लोक जो गोस्वामी जी ने लिखा, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमा सुतो विभक्तोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तीसरे मंत्र में गोस्वामी जी ने त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर जी को प्रणाम किया है, वंदन किया है। भगवान भोले बड़े भंडारी है, भोले भंडारी है भगवान शिव, भक्ति के प्रदाता है। शिव जी की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। तब कथा में मन लगता है, तब पूजन में मन लगता है, तब यज्ञ में मन लगता है।
कब? जब हृदय में भक्ति आएगी तब। तो भक्ति कब आएगी? जब महादेव की कृपा होगी तो। और चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। चौथे मंत्र में सीताराम की पवित्र मंत्र में सदा विहार करने वाली आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी के शरणागतों में प्रणाम किया। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। पांचवें मंत्र में संसार को उत्पन्न करने वाली, उसका पालन करने वाली समग्र की श्रेष्ठ करी भगवती सीता की वंदना की गई। फिर माया वसवर्ति विश्वमखिलम्। छठे मंत्र में अति ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की प्रार्थना की गई। सबको प्रणाम करके कथा का आरंभ किया गया है। पहले वंदन करो, प्रणाम करो, नम्र बनो और फिर कथा का आनंद लो। यद माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वारं सैवत भासि सकलं रज्जौ यथा एकमा। यत् पादपद्ममेकमेव हि भवान् बोधिस्थितस्सागतां वन्देऽहं तव शेषकारणकरं रामाख्यमीशं हरिम्। फिर नानापुराण निगमागम सम्मतम् यत्। सातवें मंत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथ की रचना की पृष्ठभूमिका का हेतु बताया है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस राम कथा का जो लेखन किया है स्वयं के आनंद के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सुख के लिए इस कथा का लेखन किया है। लेकिन संत इतने स्वार्थी नहीं होते, जगत का भी कल्याण हो, जगत भी आनंद में रहे। तो ऐसे 7 श्लोकों को मंगला है प्रणाम किया है। उसके बाद सोरठा लिखा है, 5 सोरठे लिखे गए। जेहि सुमरत सिद्धि होई गणनायक सरिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। प्रथम सोरठे में गणपति जी को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके स्मरण से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे ही गणनायक मेरे ऊपर अनुग्रह करके। विनय पत्रिका के प्रारंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी महाराज से यही मांगा था कि हे नाथ कृपा करो, बस ही राम से मानस मोहे। मेरे हृदय में भगवान राम मेरे हृदय में निवास करें। बस ही राम से सीता जी के साथ भगवान राम हमारे हृदय में विराजमान हो। इसलिए कहा ना गाली गणपति जगवंदन, गणेश जी को प्रणाम किया। और दूसरे सोरठे में परमात्मा की स्तुति की। मुंह कहो वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहना जासु कृपासु दयाल द्रवण सकल कलिमल। देखिए परमात्मा की स्तुति करते हुए जिन परमात्मा की कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, यदि भगवान महादेव कृपा कर दे तो क्या कौन सा ऐसा काम है जो संभव नहीं हो सकता। यदि परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो बड़ा से बड़ा यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। और यज्ञ भगवान की कृपा से ही संपन्न होता है, पूर्ण होता है। हम सब तो सिर्फ निमित्त बनते हैं। वह फलाने फलाने यजमान बने हैं, फलाने गांव के हिजरसराय के ग्रामवासी ने सहयोग प्रदान किया है,
ग्रामवासियों की कृपा से यह यज्ञ पूरा हुआ ऐसा हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रामवासी निमित्त है, हम निमित्त हैं, यजमान गण निमित्त है, लेकिन इस यज्ञ को सफल बनाने में, यज्ञ को परिपूर्ण करने में कोई और है जिसका नाम है परमात्मा। जैसे गिरिराज गोवर्धन की कथा में प्रसंग आता है कि कृष्ण के जो पिता है बाबा नंद और यशोदा मैया नित्य प्रतिदिन प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे। तब बारिश होती थी, हरी हरी चारा गौ माता को देती थी, जल मिलता है, सब जलपान करते हैं, जीवन चलता है। नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि इंद्र ही हमारा परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो हमारे जगत नियम का ठेकेदार है। कृष्ण को ठीक नहीं लगा तो कन्हैया ने कहा कि अभी मैया एक काम करो, इंद्र का यज्ञ बंद कर दो। बंद, कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि इंद्र यज्ञ बंद करो और हमारे भगवान की पूजा करो, गिरिराज गोवर्धन। और गोवर्धन की जब पूजा हुई तो इंद्र कुपित हो गया। भाई किसी का सत्ता चला जाए तो सामने वाला व्यक्ति तो दुखी होगा, क्रोधी होगा। इंद्र को बड़ा दुख हुआ तो मेरा यज्ञ बंद करके अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो इंद्र ने 12 मेघों को आमंत्रण किया, जाओ ब्रज पर टूट पड़ो, एक भी व्यक्ति जीवित ना बचे, सब मर जाए, सबका प्राण चला जाए। तो सब लोग उस बारिश से ठिठुरने लगे, कांपने लगे। घना घोर मूसलाधार बारिश होने लगी थी। तब कृष्ण ने क्या किया था, अपने बाम हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख के अग्रभाग पर भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। ग्वाल को थे अपनी अपनी लठियां लगाए खड़े थे। सबको ऐसा लग रहा था, ग्वाल को कृष्ण के जितने सखा थे, आशुतोष, मधुमंगल, श्री रामा इत्यादि, सबको ऐसा लगा कि हमारे लठिया के सहारे एक गिरिराज गोवर्धन पर्वत खड़े हैं। कृष्ण को कहा कि अपना हाथ नीचे कर लो, थक गए होंगे, 7 दिन हो गया है। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है। अपना हाथ जैसे ही नीचा किया, सब ग्वाल की लठियां टूट गई। गिरिराज की तलहटी में सब जलकर मरने वाले थे। सब ने पुकारा कन्हैया बचाओ। तो भाई तो ऐसे यज्ञ गिरिराज पर्वत को भी भगवान कृष्ण ही धारण में धुआं कहाँ से आया, नीचे कर दीजिए, हटा दो, हटा, धुआं की जरूरत नहीं है, भगवान से उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर गला में आएगा तो काम होगा। तो ये जो यज्ञ प्रारंभ यहाँ हो रहा है, ये भी गिरिराज गोवर्धन पर्वत से कम कठिन नहीं, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो सहजता से यह विशाल पर्वत, यज्ञ रूपी पर्वत उठ जाएगा, सफल हो जाएगा। और हम सब जो है निमित्त बने हैं ग्वाल के जैसे। तो 5 सोरठे में प्रथम सोरठे में जो लिखा है, द्वितीय सोरठे में परमात्मा की स्तुति की। मूक होई वाचाल, यदि भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगु चढ़े गिरिवर कहना, लंगड़ा जो है पहाड़ लांग सकता है, यदि परमात्मा की कृपा हो जाए। तीसरे सोरठे में गोस्वामी जी ने लिखा, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिच नैना करो सुमम उद्धाम। तुलसीदास जी ने क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान नारायण की प्रार्थना की है और कहा कि हे प्रभु, मेरा मन सागर की तरह खारा है, पवित्र नहीं है, आप मेरे हृदय में प्रवेश करिएगा, तब मेरा हृदय सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाएगा। मानव का हृदय पवित्र होता था जब हृदय पवित्र नहीं होगा।
होगा तो परमात्मा का निवास कहाँ होगा? हम प्रभु को प्राप्त कहाँ से करेंगे? भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन निर्मल बनाना पड़ेगा। तो चौथे सूर्य में कुंड इंदु समझे उमारमण करुणाय। गोस्वामी जी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे उमानाथ, काम को भस्म करने वाले सदाशिव, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे मन में कभी काम आदि विकार उत्पन्न ना हो। काम आदि विकारों को नाश करने वाले हैं भगवान शिव, इसलिए शिव की आराधना करते रहे। भगवान महादेव को अपने घरों में भी बुलाते रहिए। आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे है सारे जहान में। प्रेम से जब हम भगवान शिव जी को बुलाएंगे अपने घर, तो भगवान महादेव आएंगे और अपना कल्याण होगा। इसलिए जीवन में पहला दिन है, आज करने को अपना काम हो जाएगा। अरे आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे मेरे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे
जो 5वां सोरठा है उसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामूह तम कुंज जासु बचन रविकर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बिना गुरु की वंदना किए बगैर काम आगे नहीं बढ़ता है। हमारी संस्कृति परंपरा रही है गुरु तो मनुष्य के जैसे ही होते हैं, लेकिन साधक के लिए वो गुरु विष्णु स्वरूप है। गुरु तो आपको अपने जैसे ही दिखेंगे, 2 हाथ 2 पैर, खाना पीना, हंसना रोना गाना सब मनुष्य के जैसा है। लेकिन जो साधक है, जो गुरु भक्त है, जो शिष्य है, उनके लिए गुरु विष्णु स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है, उनके चरणों की वंदना की है। उसके बाद में चौपाइयां प्रथम चौपाई में भी प्रणाम किया है कि बंदो गुरुपद पदुम परा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूल्यमय सुरन चारु समन सकल भव परिवार। तो आइए गुरुदेव भगवान की वंदना हम सभी लोग करें और गुरुदेव भगवान की कृपा से कथा सारी कथा हृदय में उतर आएगी। जब गुरु की कृपा हो जाए, भगवान शिव की कृपा हो जाए, तब कथा आपको आनंद देगी और वह कथा हृदय में होगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, चौपाइयां प्रारंभ होती है। बंदा गुरु पद पदुम सज्जनों की वंदना की है। गोस्वामी जी ने बंदो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जन
साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु निरस विसर्ज गुणमय अनुजासु। सबको प्रणाम किया। साधु संत महात्मा जो यहाँ तक कि जो दुष्ट है, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी गुरुपानी। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, समय तो बहुत हो गया है, 10 बजा है, केवल 15-20 मिनट समय दीजिएगा, उसके बाद कथा विराम हो जाएगी। लेकिन शुभारंभ तो हो जाए, कथा का प्रारंभ हो जाए। अभी तो सब वंदना चल रही है, सबको प्रणाम हो रहा है। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, वंदन किया है। सबको प्रणाम करने के बाद में जिस कुटुंब की कथा लिखी है उसका प्रारंभ रघुवंश की वंदना से हो रहा है। गोस्वामी जी ने विचार किया कि अयोध्या के राज्य वंश में पहली वंदना किसकी करूं? याद आया, राम जी की करूं? नहीं। तो दशरथ जी की? नहीं। फिर निर्णय लिया गोस्वामी जी ने, पहली वंदना माता कौशल्या की होनी चाहिए। तो कौशल्या माता चरणों में प्रणाम किया है। संतों का मत है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, परंतु कभी अपने मां से महान नहीं हो सकता। मां सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कहा है मातृ देवो भव। पहली वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजकुटुंब के परिवार में माता कौशल्या को प्रणाम किया है, वंदन किया है। और कौशल्या मां को प्रणाम करने के बाद में फिर बंदो अवधपुरी अति पावनी सरस सरिस कलुष नसावनी। अवधपति की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदो अवध द्वार सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहर। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज आप जो वंदना कर रहे हैं तो आप अवधपति को क्यों प्रणाम करते हैं, महाराज दशरथ को क्यों प्रणाम करते हैं? पूछा गोस्वामी जी से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अवधपति को इसलिए प्रणाम करता हूं कि सत्य प्रेम जही राम पद। राम के चरणारविंदों में जिनका सच्चा प्रेम था, पराग का वियोग होते ही मछली की तरह तड़फड़ाकर महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। राम के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी को सब प्रिय। तो अवधपति की वंदना करी है। फिर महाराज जनक जी को प्रणाम किया है कि प्रणवो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सने। सबको प्रणाम किया। उसके बाद में अब प्रणवो प्रथम भरत के चरण। चार भाई है भगवान राम, राम लखन भरत और शत्रुघ्न। तो गोस्वामी जी ने सोचा